जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए फिर से आ चुका हूं एक बार और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो कि इस बार अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि गुडविल है ना। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कामयाबी बैच, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारी कामयाबी बैच चल रही है AKCC की। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने इनरोल किया है। बहुत मतलब मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतने भी बच्चे आ सकते हैं, है ना। और मैंने कुछ कमेंट पढ़े, तो बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी जो है हमने नहीं खरीद पाया। ये 15 दिसंबर तक आपने लास्ट डेट रखा था। तो मैं जो है आप लोग के लिए फिर से एक बार जो है इस डेट को, जो डिस्काउंटेड अमाउंट वाला डेट है, उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये लास्ट बार हम लोग एक्सटेंड करेंगे। 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग ये डेट। और आप लोगों को जो है फिर से मौका मिल रहा है। आप लोगों को फटाफट, अगर आप लोग अभी अभी देख रहे हैं कामयाबी बैच, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, या फिर प्ले स्टोर में जाके AK कॉमर्स क्लासेस सर्च करो तो हमारा एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बैच का भी लिंक मैं लगाने वाला हूँ, तो उससे भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो 300 का हमारा ये कॉस्टिंग है। 70% फिर से ऑफ कर दिया है मैंने। 31 दिसंबर तक के आप लोगों को जो है 70% ऑफ में हमारा बैच मिलेगा। ठीक है। तो ये सब बातें हो गई, आप लोग को बता दिया। जो ज़रूरतमंद है उनको शेयर कर देना ताकि वो खरीद पाए। ठीक है। तो बहुत सारा हमने चैप्टर 1 जो है कामयाबी बैच में ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर लिया। अब हम लोग चैप्टर 2 में आ चुके हैं, जिसका नाम है गुडविल। और गुडविल सर, अगर आप लोग देखें तो गुडविल के बारे में बता दूं कि ब्लू प्रिंट में गुडविल का चैप्टर नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं अगर लेके जाऊं, कहाँ लेके जाओगे सर आप? तो मैं दोस्तों आप लोग को लेके जा रहा हूँ सैंपल पेपर में, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ब्लूप्रिंट है क्या कहीं पे। ब्लूप्रिंट में सेकंड चैप्टर चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। हाँ, ये आ गए चैप्टर्स के नाम। और अगर आप चैप्टर के नाम देखोगे तो ब्लूप्रिंट में सेकंड चैप्टर जो लिखा हुआ है वो है साझेदारों का प्रवेश, मतलब एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप। ठीक है। तो एडमिशन से रिलेटेड है सर, गुडविल का चैप्टर है ही नहीं, तो आप क्यों बना रहे हो ये वीडियो? सभी का क्वेश्चन होगा। तो मैं जो है आप लोगों को सैंपल पेपर में लेके जाता हूँ। ये सैंपल पेपर है दोस्तों आप लोगों के CGBSC का। चेक करवा देता हूँ आप लोग को। CGBSC का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है 25-26, उसी का ही ये पेपर है। और इसमें अगर आप लोग चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 किससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे? गुडविल। किससे रिलेटेड दिया हुआ है? गुडविल। पढ़ो, द एवरेज प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट गुडविल। तो इसका मतलब 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन गुडविल का आ गया दोस्त, फर्स्ट चैप्टर में 5 मार्क्स कवर थे, यहाँ पे 4 मार्क्स कवर हो सकते हैं। और बहुत सिंपल रहता है चैप्टर, है ना। सभी को आ सकता है, गधों से गधों को आ सकता है। तो सीखना तो बनता है ना। तो कैसे बनाते हैं ये सब मैं कामयाबी बैच में सिखाऊंगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ इस चैप्टर के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फटाफट जो है मेरे यहाँ पे जो है कामयाबी बैच में हम लोग जो PPT आप लोग के लिए रेडी किए हैं उसको देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो है पहले जो आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो गुडविल इज व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ गुडविल क्या है दोस्त। गुडविल एक एसेट्स है, लेकिन कौन सा एसेट्स है? तो दोस्त ये इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल मतलब कि इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम लोग जो है इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। तो क्या क्या ऐसे कॉजेज है जिसके कारण गुडविल जो है क्रिएट होता है। तो हम लोग फटाफट जो है एक देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉजेज है। मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ हूँ यहाँ पे कि कॉजेज क्या है। तो क्यों क्रिएट हो रहा है भाई बिजनेस में गुडविल? तो भाई अगर आप अच्छे जगह पे, अच्छे लोकेशन में अगर बिजनेस डालोगे तो आप लोग का जो है क्या हो जाएगा दोस्त? गुडविल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि रायपुर में मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव में अगर हमारा लोकेशन है तो बिजनेस का हमारा गुडविल बन सकता है। कॉजेज ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं हम लोग। फेवरेबल लोकेशन, जैसा कि मैं बताया था, फेवरेबल लोकेशन अगर रहेगा तो जो है गुडविल आपकी बन सकती है। जैसे कि मरीन ड्राइव, मालवीय रोड, रवि भवन। गुड क्वालिटी एंड फेवरेबल प्राइस। कम में बम आप चीज दे रहे हो, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है आपका, और प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखे हो। जैसे कि हमारे रायपुर में जो है बेंगलुरु कैफे,
बहुत बढ़िया लगता है वहाँ का टेस्ट। एक्सिस जूस का सैंडविच खा लेना दोस्त, रायपुर आओगे तो, और कोल्ड कॉफ़ी पी लेना और भाई को याद कर लेना, ठीक है। तो ये सब जो है दोस्त, गुड क्वालिटी और फेवरेबल प्राइस की बात हो रही है, इसीलिए आज उनका गुडविल है। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हो। आप कोचिंग इंडस्ट्रीज में हो, आप जो है फूड इंडस्ट्रीज में हो, आप कौन सा काम करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर, तो लोगों का व्यवहार कैसे है, कैसा बातचीत है, खुद का रेपुटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है आपका गुडविल बनने के लिए, आप दुकानदार हो तो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, लास्ट कवर कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी से भी गुडविल बनता है। तो अब एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर शेयर करोगे ज़्यादा ज़्यादा, ताकि हमारी भी थोड़ी बहुत गुडविल आप लोग के भरोसे, आप लोगों की मदद से बन जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश है तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे तो आप लोगों के कस्टमर खुश होंगे, और कस्टमर खुश होंगे तो आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। लास्ट में मोनोपोली, अगर मोनोपोली है तो भाई अपने आप गुडविल है। जैसे एआई आज एनवीडिया कंपनी बना रही है, तो उनको गुडविल बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप गुडविल बन गई उनकी, क्योंकि उसके अलावा कोई बनाता ही नहीं है एआई के चिप, ठीक है। फैसिलिटेट कस्टमर को, तो ये सब जो है कॉजेज ऑफ क्या है दोस्त, गुडविल के। तो याद रखना, अगर इन केस अगर आ गया तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं इसको। और जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसको नोट डाउन करके लिखना होता है, कॉपी में ये सब लिखना होता है, नहीं तो ये वीडियो देखे आपका टाइम लगा सब वेस्ट हो जाएगा। लिख के रखो, समरी नोट बनाओ, तभी जो है आप स्मार्ट स्टूडेंट बनोगे और आपका परसेंट इंक्रीज होगा, नहीं तो पहले जो आता था वही होगा। डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो बताओ क्या क्या मेथड्स हैं। एवरेज मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, और एक हिडन गुडविल मेथड भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, चलो कवर कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ क्रिएशन, अभी हम लोग कवर कर लिए। डिफरेंट मेथड पूछा है और एक्सप्लेन एनी टू बोल दिए, तो ये मेथड हम लोग ऑलरेडी, ये क्वेश्चन हम लोग कवर किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है इसमें सर, बता दो एक बार, तो एक्सप्लेन कर दो। तो सुपर प्रॉफिट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुपर प्रॉफिट क्या है दोस्त, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से, जितना एक नॉर्मल हर कोई कमाता है उससे आप ज्यादा कमा रहे हो, एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप क्या कमा रहे हो, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं। ज्यादा कमा रहे हो तो ऑब्वियस ही आप गुडविल के कारण ही ज्यादा कमा रहे हो। सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब अगर मैं किसी बिजनेस में 10 लाख लगाता हूँ और उस बिजनेस में 10% का रिटर्न आता है, लेकिन मेरे बिजनेस में 12% का रिटर्न आ रहा है, तो 2% जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना दोस्त, वो आपका गुडविल के कारण आ रहा है, वही आपका गुडविल है। तो ये दो टॉपिक है, आप लोग बुक में देखोगे तो रिलेट कर पाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे इजी है क्वेश्चन, ये कवर करते हैं। गुडविल जो है सबसे पहले एसेट्स होता है, दूसरा है हमारा ये इंटेंजिबल एसेट्स है, तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि गुडविल से हम लोग को प्रॉफिट जो है ज़्यादा होता है, हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं हम लोग को, है ना। गुडविल से आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है। गुडविल से जो है, गुडविल को देखा नहीं जा सकता, सीन नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, चलो फटाफट, अगर आ गए तो एमसीक्यूज। द टाइप ऑफ एसेट्स इज, बताओ कौन सा है, अभी अभी डिस्कस किए, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा यूज होता है, तो 10 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए यूज होता है, गुडविल के लिए यूज होता है। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। मेन कॉजेज ऑफ क्रिएशन फॉर्मेशन ऑफ गुडविल, तो क्या किस कारण बनता है गुडविल। अभी हम लोग बहुत सारे पॉइंट, पोजीशन ऑफ बिजनेस, पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर, तो भाई बिजनेस कहाँ रखे हो आप, बिजनेस मरीन ड्राइव में है सर, तो नाम तो बनेगा ही। जैसे हमारा एक किसी शंकर नगर में है, गुड़ियारी में है, तो नाम तो बनना ही है बस भाई। अरे यार ये क्या बता दिया, मैं आंसर दिखा दिया, कोई बात नहीं। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ गुडविल, तो टाइगर वाला नहीं रहता, और रेट और कैट ये सब जो है वो रहते हैं। डॉग कैट रैट, सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी रहती है, तो इसमें रहती है रैट की। रैट जो है उसकी वैल्यू जो है कम रहती है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो हम लोग जो कमाते हैं वो एवरेज है और नॉर्मल होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सही तो है। नन ऑफ दिस, अरे बाप रे, नन ऑफ दिस गलत आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर भी होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सैंपल पेपर क्वेश्चन 25-26, इस पे जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज 14,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो ये जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे कामयाबी बैच में।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मींस मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वेटेड एवरेज, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का क्या डिफरेंस है, और इसको में हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन ये थ्योरी वाला है, तो मैं इसको कवर करवा दे रहा हूँ दोस्त अभी के अभी, ताकि जो है हम लोग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अपने बैच में कवर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी के अभी। तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो क्या है। एवरेज प्रॉफिट इज अ सिंपल मीन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एवरेज क्या है, एक्चुअल जो प्रॉफिट हुए उनके हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल। एवरेज ओवर नॉर्मल, एवरेज ज़्यादा और नॉर्मल कम, तो इससे जो माइनस करके हम लोग निकालते हैं वो क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट। और क्या पॉइंट्स इसमें दिए हुए बुक में देख लेते हैं हम लोग। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इन फाइंडिंग आउट द एवरेज प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं देखा जाता, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में हम लोग को जब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। यूज इन वेरियस मेथड, एवरेज प्रॉफिट इज यूज इन एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे दो जगह यूज होता है, और यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है ये, नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों यहाँ जो है हम लोग का ये लेक्चर यहाँ समाप्त हो रहा है। इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गुडविल चैप्टर के हैं, और गुडविल चैप्टर के अलग अलग मेथड होते हैं, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। हम लोग कामयाबी बैच में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। आप मैं जो है डिस्काउंट का 70% डिस्काउंट का डेट एक्सटेंड कर दिया हो 31 दिसंबर तक के। तो मिलते हैं आप कामयाबी बैच में आप लोगों से, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग को पता चल ही गया होगा। हिंदी इंग्लिश के सिर्फ आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर अपलोड होंगे, लेकिन वो समझाए नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो इसमें लाइव क्लासेस नहीं होती बच्चों, इसमें जो है वीडियोस अपलोड होते हैं, आपको देखने होते हैं। इसमें समरी नोट्स ऑलमोस्ट अपलोडेड है, तो आप वो चेक कर सकते हो वहाँ से। इतने बड़े बड़े हैवी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत शॉर्ट में मैंने वहाँ पे कवर कर दिए हैं, है ना। तो मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ के, आ जाओ। बहुत सारों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, तो आप लोग भी आ जाओ। किसका वेट है भाई, 300 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। फिर बाद में आप लोग को जब मैं ये डिस्काउंट हट जाएगा तो आप लोगों के लिए फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम जो है ये डिस्काउंट नहीं लाऊंगा, स्ट्रिक्टली जो है बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।